तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो एजुकेशन में, जो कि आपको आईटीआई कूपर ट्रेड के लिए और एक फाउंडेशन बैच लेकर आया, जिसकी आज हमारी 5वीं क्लास है। और पिछली कक्षा में जो हमने पढ़ा है वो है कंप्यूटर के बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था, जो कि कंप्यूटर में डेस्कटॉप क्या होता है, इसके कार्य क्या होते हैं, ठीक है। डेस्कटॉप पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल रहती है, कंट्रोल पैनल के बारे में पढ़ा है, और भी बहुत सारी जानकारियों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है, ठीक है। उसी क्रम में आज हमारी 5वीं क्लास चल रही है। 5वीं क्लास है इसका। और इस फर्स्ट चैप्टर जो हमारा चल रहा है, उस चैप्टर का ये लास्ट क्लास रहेगी। अगली जो क्लास आएगी उसमें हम सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। यह है हमारे पास इनपुट उपकरण या फिर इनपुट डिवाइस, ठीक है। तो क्या होते हैं इनपुट उपकरण या इनपुट डिवाइस? ऐसे उपकरण जिनके द्वारा सूचनाएं कंप्यूटर के सीपीयू में भेजी जाती हैं। यह सूचनाएं टेक्स्ट, आवाज़, पिक्चर के रूप में हो सकती हैं। किसके रूप में? या तो टेक्स्ट यानी वर्ड के रूप में, या फिर आवाज़ स्पीच के रूप में, या फिर पिक्चर या फोटो के रूप में हो सकते हैं, ठीक है। अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग इनपुट उपकरण होते हैं। इनपुट उपकरण द्वारा कंप्यूटर प्रयोगकर्ता के से संपर्क करता है, ठीक है। क्या करता है? इनपुट उपकरणों का उपयोग करके कंप्यूटर और एक प्रयोगकर्ता जो यूज़र रहता है, वो एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं, ठीक है। ये पेरिफेरल उपकरण भी कहलाते हैं। पेरिफेरल उपकरण ऐसे उपकरण होते हैं जो सीपीयू से बाहरी रूप से जुड़े रहते हैं, ठीक है। जैसे कि इनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। जैसे ऑनलाइन इनपुट उपकरण, सोर्स इनपुट डाटा उपकरण, ऑफलाइन इनपुट उपकरण, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन इनपुट उपकरण के बारे में जानकारी देखते हैं क्या है ऑनलाइन उपकरण के बारे में। यहाँ पे ऑनलाइन इनपुट उपकरण का प्रयोग रियल टाइम प्रोसेसिंग में किया जाता है, ठीक है। कौन सी रियल टाइम है? रियल टाइम प्रोसेसिंग में इनपुट किए गए डाटा की तुरंत प्रोसेसिंग होती है एवं परिणाम तुरंत यूजर को प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार के इनपुट उपकरण को एक समय में एक ही यूजर उपयोग में ले सकता है। इस प्रकार के इनपुट उपकरण को निम्नलिखित में व्यक्त किया है। कौन कौन से हैं देखते हैं। टर्मिनल, डम टर्मिनल के बारे में। तो क्या है ये, इसके बारे में देखते हैं। इसमें एक कीबोर्ड या एवं डिस्प्ले इकाई होती है, ठीक है। यह उपकरण किसी भी प्रकार की सूचना को संग्रहित करने में सक्षम नहीं होते हैं, मतलब संग्रहण करने में सक्षम नहीं होते, ना ही प्रोसेसिंग कार्य को संपन्न करते हैं। यह मुख्य रूप से कंप्यूटर से जुड़े रहते हैं, जिसे सर्वर कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं आगे। आगे आता है हमारे पास इंटेलिजेंट टर्मिनल, ठीक है। इंटेलिजेंट टर्मिनल क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं क्या लिखा है। जैसा इसका नाम है, यह सिस्टम डाटा के संग्रहण व प्रोसेस करने की क्षमता रखता है, ठीक है। इसकी कार्य करने की गति बेहतर होती है। उदाहरण के लिए कोई पर्सनल कंप्यूटर जो किसी मेन या मिनी कंप्यूटर से जुड़े रहते हैं, इसकी स्वयं की एक डाटा संग्रहण प्रोसेस करने की क्षमता होती है। इसे इंटेलिजेंट टर्मिनल कहते हैं, ठीक है। इंटेलिजेंट टर्मिनल। अब आता है आपके पास थर्ड। तो थर्ड में क्या है? वॉइस रिकॉग्निशन उपकरण, ठीक है। वॉइस रिकॉग्निशन उपकरण का प्रयोग मानव आवाज़ को पहचानने में किया जाता है। इसमें एक माइक्रोफोन टेलीफोन जो आवाज़ को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में बदल देता है। जब यह सिग्नल कंप्यूटर में ट्रांसमिट होते हैं तो कंप्यूटर में संग्रहित पैटर्न के आधार पर इनकी तुलना कर ली जाती है, ठीक है। जिससे आवाज़ की पहचान कर ली जाती है। पैटर्न सिस्टम का शब्दकोश कहलाता है, ठीक है। इस प्रकार से हम कंप्यूटर में डाटा बिना टाइप किए सीधे बोलकर भी इनपुट कर सकते हैं। इस उपकरण के प्रयोग से हम डाटा एंट्री की लागत कम हो जाती है, ठीक है, या शुद्धता बढ़ जाती है। अब आते हैं टच टोन डिस्प्ले एंड टर्मिनल। टच टोन टर्मिनल के बारे में देखते हैं। टच टोन टर्मिनल क्या है? इस उपकरण द्वारा प्रयोगकर्ता स्क्रीन मॉनिटर को छूकर सिस्टम से संवाद कर सकता है, ठीक है। इसमें स्क्रीन पर अनेक विकल्प उपलब्ध रहते हैं जिसे प्रयोगकर्ता छू कर चुनते हैं। इस प्रकार के उपकरण एटीएम मशीन, रेलवे स्टेशनों पर पूछताछ में बहुत प्रयोग काम में लिए जाते हैं, ठीक है।
अब आता है आपके पास में माउस। माउस भी एक इनपुट उपकरण है। तो ये क्या है, ज़्यादातर पीसी ग्राफिकल वातावरण में कार्य करते हैं। भाई माउस जो होता है ग्राफिकल में काम करता है, ठीक है, जीयूआई द्वारा। सीयूआई नहीं, जीयूआई के बारे में बात की थी हमने पिछली वीडियो में। जीयूआई सीयू के क्या होता है, जीयूआई यानी ग्राफिकल इंटरफेस यूज़र, और जो कैरेक्टर इंटरफेस यूज़र, ठीक है। सीयूआई का मतलब स्क्रीन पर ग्राफिकल तत्व को नियंत्रित करने में कीबोर्ड या तो सक्षम नहीं होता है या उसका नियंत्रण कठिन होता है। इस कारण माउस की उपयोगिता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। माउस एक पॉइंटर उपकरण है जो जीयूआई ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में काम में लिया जाता है, जैसे कि विंडोज़, ठीक है, विंडोज़ में काम में लिया जाता है। अब आता है नेक्स्ट, क्या है हमारे पास, माउस फाइलों की कॉपी, मूविंग, लोकेटिंग कार्य आसानी से कर सकता है। माउस में एक, दो या तीन बटन, मतलब माउस में क्या क्या होते हैं, एक या दो या तीन बटन होते हैं, जिसे स्क्रीन पर चाहे गए आइटम को क्लिक करके चुना जा सकता है, ठीक है। एक एक माउस में निम्न अवयव होते हैं, कौन कौन से, एक गोल गेंद जो कर्सर की स्थिति को स्क्रीन पर बदलती है, एक या दो बटन जो स्क्रीन पर चुनने का कार्य करते हैं, ठीक है। अब आते हैं आपका नेक्स्ट, मैं माउस के बारे में बताऊं तो माउस किस प्रकार का होता है, ठीक है। माउस जो होता है, पहले हम इसको बोर्ड में कर लेते हैं, माउस के बारे में चर्चा करते हैं, माउस कैसा होता है। तो देखते हैं, कनेक्ट है आज तो। और माउस मा ये देखो, हम्म, हम्म, एक माउस है, ठीक है, ये माउस है, ठीक है। बात चल रही थी दो बटन एक कर्सर, तो ये बीच वाला जो पॉइंट है ना आपके पास में, ये कर्सर है, नहीं, ये गोलाकार जो गेंद है, ये स्क्रॉलर है, मतलब स्क्रॉल करने के लिए। ये राइट बटन है और ये लेफ्ट बटन है, ठीक है। ये चीज़ें अभी यहाँ पर डिस्कस की गई थी, ठीक है। यहाँ पर देखो, एक गोल गेंद होती है, एक गोल गेंद होती है जो कर्सर की स्थिति को स्क्रीन पर बदलती है, ठीक है। एक या दो बटन होते हैं जो चुनने का कार्य करते हैं, तो वो यही काम करते हैं, एक लेफ्ट बटन एक राइट बटन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, एक तार जो माउस को सीपीयू से जोड़ती है। अब माउस सीपीयू से जुड़ा रहता है, केबल के द्वारा जुड़ा रहता है, इसमें दिया है क्या, केबल नहीं दी, लेकिन केबल से जुड़ा रहता है। यहाँ से इसकी एक केबल निकलती है, यहाँ से, जो कि सीपीयू से जुड़ी रहती है, ठीक है। माउस के प्रकार, माउस कितने प्रकार के होते हैं बात करते हैं। तो माउस सीरियल माउस, PS2 या माउस PS, ठीक है, या बस माउस, ये तीन प्रकार होते हैं। अब इनके प्रकारों की बात हो चुकी है। अब चलते हैं अपन कीबोर्ड पे। कीबोर्ड भी एक इनपुट उपकरण है। कीबोर्ड की बात कर लेते हैं। यह इनपुट एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो टाइपराइटर के समान होता है। किसी भी टेक्स्ट या डाटा निर्देश को द्वारा कंप्यूटर के दिए गए जाते हैं, ठीक है। यह सीपीयू के मदरबोर्ड कीबोर्ड पोर्ट के तार के द्वारा जुड़ा रहता है, ठीक है, कीबोर्ड तार के पोर्ट के द्वारा जुड़ा रहता है। लेकिन आजकल क्या होते हैं, और यूएसबी पोर्ट वाले आने लगे, तो यूएसबी से जुड़ते आते हैं। लेकिन कंप्यूटर में एक PS2 पोर्ट जो होता है, जिससे सीरियल जो PS2 पोर्ट होता है, वो जो जैसे माउस और कीबोर्ड दो पोर्ट होते हैं, इन दोनों के लिए होता है, ठीक है। तो ये एक निश्चित पोर्ट है जिन पे अपन कीबोर्ड माउस को उस कंप्यूटर में लगा सकते हैं।
लेकिन अभी क्या है कि सभी USB बेस आने लगे, USB बेस सभी माउस और कीबोर्ड आने लगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस पर अक्षर और संकेत लिखे लिखे होते हैं किस पर, कीबोर्ड पर, जिन्हें कुंजी कहते हैं, कीज कहते हैं या कुंजी कहते हैं। ठीक है, इन कीज को दबाकर या टाइप करके कंप्यूटर में संकेत या डाटा पहुंचाया जाता है। यह कीबोर्ड 83, 84, 101, 102, 104 और भी ज़्यादा 108 तक कीज के होते हैं। ठीक है, आजकल बाजार में मल्टीमीडिया की कीज भी उपलब्ध हैं जो विंडोज़ वातावरण में विभिन्न कार्य करने के लिए काम में ली जाती हैं। कीबोर्ड की विभिन्न कुंजियों के बारे में बात करते हैं। वर्ण कुंजी, ये अल्फ़ाबेटिक ए से जेड तक होती हैं, या कैपिटल में या स्मॉल में, ठीक है, दोनों में होती हैं। फंक्शन कुंजी, फंक्शन कुंजी क्या होती हैं? फंक्शन कुंजी, तो फंक्शन कुंजी ये कुंजी कीबोर्ड के सबसे ऊपर स्थित होती हैं, F1 से लेकर F12 तक होती हैं। इन कीज का प्रयोग अलग अलग सॉफ्टवेयर को अलग अलग कार्यों को संपादित करने के लिए किया जाता है। मैं पहले एक काम करता हूँ, एक वो ले लेता हूँ कीबोर्ड, तो उस पर ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। हम कीबोर्ड ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कीबोर्ड ले लेते हैं एक, उससे ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये वाला नहीं, दूसरा लेंगे, ये वाला ठीक है। ये दिख रहा है कीबोर्ड, ठीक है, जिसमें बात करते हैं। अभी अपन ने बात कौन कौन सी की है? एक तो अल्फ़ाबेटिक की बात की है। तो अल्फ़ाबेटिक जो होते हैं ना, एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं। ये सारे कीज़ जो है ना, ये आपको दिख रहे हैं, ये सारे अल्फ़ाबेटिक कीज़ हैं। ठीक है, ठीक है, ये अल्फ़ाबेटिक कीज़ है। ठीक है, और अभी बात की हमने फंक्शंस की, F1 से लेकर F12 तक के ये कीज़ जो है ना, ये फंक्शंस की कहलाते हैं। ये विशेष प्रोग्रामों को चलाने के लिए होते हैं। ठीक है, बाकी ये सपोर्टेड की रहते हैं, ये न्यूमेरिकल कीज़ भी रहते हैं इसमें। इसके बाद में ये आपके अंक वाले कीज़ रहते हैं। ठीक है, ये सारे कीज़ रहते हैं, बात करेंगे आगे, आप चिंता ना करें, इस बारे में भी बात रहेगी इनके बारे में। तो हमने आपको दिखा दिया एक बेसिक कीबोर्ड कैसा होता है उस टाइप का। ठीक है, और ठीक है, एर और फिर इसके बाद में कौन कौन सी कुंजी होती हैं? एरो कुंजी, एरो कुंजी, ये कुंजी कर्सर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। ये कर्सर के ऊपर नीचे दाएं बाएं ले जा सकती हैं। ठीक है, चार विशेष कुंजियाँ कुछ विशेष कार्यों के लिए विशेष कुंजियाँ काम में ली जाती हैं। ठीक है, एंटर कुंजी, किसी निर्देश को लिखने के बाद संपादित करने का कार्य एंटर कीज के द्वारा किया जाता है। तो देखो कहाँ एंटर कीज आप उसमें दिख रही होगी, देखो एंटर कीज ये रही, ये एंटर कीज रही। ठीक है, इसमें आपको बताया गया था कि आप कर्सर को ऊपर नीचे करने वाली, तो ये रही कर्सर को ऊपर नीचे करने वाली, दाएं बाएं करने वाली कुंजी। ठीक है, और बात करते हैं आगे। ठीक है, ये आती है एंड कुंजी, यह कर्सर को लाइन या स्क्रीन के अंत में ले जाती है। एंड कुंजी कौन सी होती है? एंड कुंजी ये होती है। ठीक है, ये एंड कुंजी होती है। ठीक है, इसके बाद बैक स्पेस कुंजी, ये स्क्रीन पर एक अक्षर को मिटाते हुए कर्सर को बाईं ओर ले जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद स्पेस बार कुंजी, ये कीबोर्ड से सबसे लंबी कुंजी होती है। इसका उपयोग खाली स्थान छोड़ने के लिए किया जाता है। कौन सी होती है भाई? ये इसके बारे में बात कर लें, ये रही, ये वाली कुंजी के बारे में बात, सबसे बड़ी कुंजी है ना, दिख ही रही है। ठीक है,
और इसके पहले कौन सी की बात की गई थी, यहाँ पे चेक करते हैं। कौन सी? बैक स्पेस वाली। तो बैक स्पेस वाली कौन सी है? तो बैक स्पेस वाली ये वाली कुंजी है, ये दिख रही है यहाँ पे, ये बैक स्पेस की है। ठीक है, इस प्रकार से कुंजियाँ होती हैं। अब आती है डिलीट कुंजी। डिलीट कुंजी ये कर्सर के ऊपर उपस्थित अक्षरों को मिटाने का कार्य करती है। तो डिलीट कुंजी के बारे में बात कर ले तो डिलीट कुंजी कहाँ होती है भाई? ये यहाँ पर एक डिलीट कुंजी होती है। ठीक है, ये वाली, ये पास में होती है, ये पेज अप की होती है, ये पेज डाउन की होती है, पेज एंड की रहती है। ठीक है, होम की रहती है और डिलीट की रहती है यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार। अब टैब कुंजी ये कर्सर के 5 स्थान दाईं बाईं ओर ले जाने का कार्य करती है। टैब कुंजी के बारे में देख लें। टैब कुंजी के बारे में देखते हैं। टैब कौन से? ये रही टैब कुंजी, ये आपकी टैब कुंजी है। ये स्पेस बार को 5 3 4 5 तक ले जाती है। ठीक है, 5वें स्थान पर है ना, 5 स्थान पर। स्पेस कुंजी ये कंप्यूटर प्रोसेसिंग के दौरान रोकने का काम करती है। कौन सी? स्पेस कीज। ठीक है, रोकने का, कैंसिल करने का काम करती है। शिफ्ट कुंजी के बारे में बात करते हैं। यह संख्या को दो, ये संख्या में 2 होती है। शिफ्ट कीबोर्ड में अधिकांश एक की के ऊपर 2 चिन्ह बने होते हैं। ऊपर वाला चिन्ह अंकित कराने के लिए शिफ्ट की 2 इसी के साथ प्रयोग किया जाता है। अब क्या है ना, कंप्यूटर जो होता है ना, अल्फ़ाबेटिक भी है। ये जो लिख रहे हैं ना, ASDFGHJKL, ठीक है, ये जो लिख रहे हैं ना, तो ये कैपिटल में लिख रहे हैं। लेकिन अब हमको स्मॉल में लिखना हो तो कौन सी कुंजी का प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पर दी गई है हमारे लिए शिफ्ट कुंजी। ये इसको दबाकर अगर ए प्रेस करेंगे तो ये स्मॉल में लिख आएगी। ठीक है, अगर कैप्स लॉक बंद है तो कैप्स लॉक के बारे में बात करेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके बाद में न्यूमेरिकल कुंजी, जो कि कीबोर्ड की दाहिनी ओर 0 से 9 तक की कुंजियाँ उपस्थित होती हैं। यह उसी प्रकार व्यवस्थित होती है जिस प्रकार कैलकुलेटर में अंक कुंजियाँ होती हैं। इनका प्रयोग तब किया जाता है जब केवल अंकों को बहुत अधिक मात्रा में इनपुट करना हो। तो देखो भाई, ये कुंजियों के बारे में बता दिया। ये है आपकी 1 2 3 4 5 6 8 9 10। ठीक है, इस प्रकार की कुंजियाँ होती हैं। अब आते हैं वेब कैमरा। वेब कैमरा के बारे में बात कर लें तो वेब कैमरा, ठीक है, इसका प्रयोग मुख्यतः इंटरनेट पर वीडियो चैटिंग करने के लिए किया जाता है। यह कंप्यूटर पर यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट रहता है। ठीक है, तथा कैमरा चालू करने पर सामने उपस्थित व्यक्ति की फ़ोटो खींच सकता है, वीडियो चैटिंग कर सकते हैं। ठीक है, करते समय दोनों व्यक्तियों के कंप्यूटर में वेब कैमरा लगा होना चाहिए। तो वीडियो चैटिंग करते समय दोनों व्यक्तियों के कंप्यूटर में वेब कैमरा लगा होना चाहिए। छोटे ऑफिसों में इसे क्लोज सर्किट कैमरा के रूप में प्रयोग रूप में भी काम में लिया जाता है। ठीक है, प्रयोग किया जाता है। ऑफिस में आने जाने वाले व्यक्तियों की फ़ोटो कंप्यूटर स्क्रीन पर साफ दिखाई देती है। इन फ़ोटो को कंप्यूटर में सेव भी किया जा सकता है, जैसे कि हम ऑफिस में आने जाने वाले व्यक्तियों का रिकॉर्ड रखते हैं, रखा जा सकता है। ठीक है, बात करते हैं आगे सोर्स डाटा इनपुट के बारे में। तो सोर्स के यानी सबसे पहले आता है आपके पास स्कैनर। ठीक है, तो स्कैनर के बारे में देख लेते हैं। यह एक इनपुट उपकरण है जिसके द्वारा किसी लिखित दस्तावेज को आकृति को कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। जिस दस्तावेज का चित्र स्कैन करना हो उसे स्कैनर की सरलता सतह पर रख दिया जाता है तथा स्कैनर पर लगे लेंस व प्रकाश स्रोत द्वारा चित्र को स्कैन करके बाइनरी आंकड़ों में बदलकर कंप्यूटर की मेमोरी में पहुंचा दिया जाता है। इस चित्र को मॉनिटर की स्क्रीन पर देखा जा सकता है। किसी स्कैनर की गुणवत्ता प्रति इकाई में उपस्थित छिद्रों की संख्या पर निर्भर करती है। किसकी? छिद्रों की संख्या। इसे रेजुलेशन भी कहते हैं, रेजुलेशन कहते हैं। ठीक है, चित्रों की संख्या को हम रेजुलेशन कहते हैं। आजकल प्रचलित स्कैनर की रेजुलेशन संख्या 600 से लेकर 1200 DPI हो गई, डॉट पर इंच। DPI का फुल फॉर्म होता है डॉट पर इंच। सामान्यतः 2 प्रकार के स्कैनर काम में लिए जाते हैं, फ्लैट बेड, ठीक है, और
हेड होल्ड स्कैनर। फ्लैट वेट क्या होता है? यह पृष्ठ सतह की कागज़ की शीट का स्कैनर होता है। इस शायद कागज़ की शीट को स्कैन करता है, ठीक है, होता नहीं, इसकी शीट को स्कैन करता है, ठीक है। इस प्रकार के स्कैनरों को स्कैन करने के लिए ऑब्जेक्ट को एक सरलतम सतह पर रख दिया जाता है और स्कैन सॉफ्टवेयर द्वारा ऑब्जेक्ट को स्कैन कर लिया जाता है। जैसे सामान्यतः बात करते हैं कंप्यूटर में प्रिंटर जो आते हैं, देखो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ किस प्रकार का रहता है। यहाँ पर अपन स्कैनर देखते हैं, स्कैनर स्कैन स्कैनर देखते हैं। अरे गलत लिखा गया, इसके ये लो स्कैनर। कुछ इस प्रकार का स्कैनर होते हैं, ये दिख रहे हैं आपको, ठीक है। इस प्रकार का स्कैनर जो होता है ना, अभी इसकी बात चल रही है, ठीक है, और उसकी बात चलेगी तो उसकी बात, दूसरा वाला जो स्कैनर होता है उसकी बात चलेगी तो उसके बारे में भी बताएंगे। अभी इसके बारे में बात चल रही है, ठीक है, ठीक है, अभी इसके बारे में बात चल रही है, ये वाला स्कैनर की बात चल रही है। तो ये क्या करता है, इस वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में जो है ना, ये समतल है, इस पर हम क्या रखते हैं, लाइट जल रही है ना, लाइट, इस पर कोई भी डॉक्यूमेंट्स रखते हैं और इसको यहाँ से स्कैन कर लिया जाता है सॉफ्टवेयर के द्वारा, ठीक है, वही बात की गई। अब आते हैं हेड हेल्ड स्कैनर के बारे में। इस स्कैनर को इस स्कैनर को ऑब्जेक्ट के ऊपर घुमाया जाता है। जैसे कि अब बात करते हैं, इनमें दो प्रकार होते हैं, ओ एम आर ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है, ये किस इसका फुल फॉर्म है ओ एम आर की, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। यह एक डिवाइस है जो किसी कागज की सीट पर पेंसिल या पेन के चिन्हों के में उपस्थित अनुपस्थित को दर्शाता है। इसमें प्रकाश को प्रवाहित किया जाता है, ठीक है। जिन स्थानों पर चिन्ह नहीं होते हैं वहां से प्रकाश गुजर जाता है और जहां चिन्ह होते हैं वहां पर प्रकाश रुक जाता है। इसका उपयोग प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिका की जांच करने के लिए किया जाता है, ठीक है। किसका उपयोग किया जाता है? OMR का, ऑप्टिकल मार्क रीडर का, ठीक है। प्रतियोगिता परीक्षा में छात्र सही उत्तर वाले स्थान पर पेंसिल से काले चिन्ह लगा देते हैं। जब इन पात्रों पर से प्रकाश गुजर जाता है तो खाली स्थान पर प्रकाश गुजर जाता है, जबकि चिन्ह वाले स्थान, जो चिन्ह लगे स्थानों पर प्रकाश रुक जाता है। यदि चिन्ह सही उत्तर स्थान पर लगाया जाता है तो अंक दिए जाते हैं और पूरी उत्तर पुस्तिका कुछ ही क्षणों में जांच की जाती है। OMR की गति काफ़ी तेज होती है। इसमें 40 से 500 उत्तर पुस्तिका को 1 मिनट में जांचा जा सकता है, ठीक है। इसकी स्पीड इतनी तेज होती है। स्कैनर है ये तो, चलो ठीक है। अब आता है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। वो कौन सा था आपके पास में? ये था OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, यानी मार्क लगा दिया, जैसे मान के चल कोई मार्क लगा दिया उसको रीड करने के लिए। अब आता है कैरेक्टर, मानी पढ़ने के लिए, अक्षर पढ़ने के लिए। तो बात करते हैं इसके बारे में। OCR में डाटा लिखने के लिए अक्षरों का एक मात्र सेट होता है जिसमें मशीन या मनुष्य द्वारा पढ़ा जा सकता है। OCR मानक कहा जाता है। इसमें प्रत्येक अक्षर को एक प्रकाश स्रोत से प्रकाशित किया जाता है। OCR में नीचे रखी हुई फोटो सिंथेसिस मशीन पर प्राप्त कर पढ़ा जा सकता है, ठीक है। OCR की विशेषताएं क्या है? इसकी गति बहुत तेज होती है। इसका उपयोग करने पर डाटा पुनः तैयार नहीं करना पड़ता है। डाटा मैन्युअली फील्ड नहीं किया जाता। इससे खाली गलतियां होने की संभावना कम होती हैं, ठीक है, खाली नहीं, गलतियां होने की संभावना कम होती हैं इससे OCR से, क्योंकि ये जो होता है ना, ये कैरेक्टर को रीड करके उसमें इनपुट कर देता है, जो कैरेक्टर लिखे उसी प्रकार से, हाँ, काम ये उसी प्रकार से करता है। तो आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर जो कर रहा था ना, OMR, उसी प्रकार का काम OCR करता है, ठीक है। कौन सी विधि पर? प्रकाश वाली विधि पर, ठीक है।
अब आता है MICR। MICR का क्या होता है? MICR जो होता है मैग्नेट इंक कैरेक्टर रीडर, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। इसका इस उपकरण का मुख्यतः उपयोग बैंकों में किया जाता है। बैंक के चेक के नीचे MICR द्वारा बैंक की कोड संस्थाएं ग्राहक का खाता संख्या तथा बैंक की राशि प्रदर्शित की जाती है, ठीक है। इसमें एक विशेष प्रकार की चुंबकीय स्याही का प्रयोग किया जाता है जिसके चुंबकीय कणों के आयरन ऑक्साइड लगा होता है, जिसके जिसके चुंबकीय कणों में आयरन ऑक्साइड लगा होता है। किसी चेक को पढ़ने के लिए MICR के नीचे से गुजारते हैं। मतलब किसी चेक को अगर अपन जांच करते हैं, उसको चेक करते हैं, तो उसे MICR के नीचे से गुजारा जाता है। यह रीडिंग हेड बड़े अंतराल के रूप में व छोटे अंतराल के रूप में पढ़ सकता है। मतलब बहुत छोटे के रूप में भी करता है, बहुत बड़े के रूप में भी इसको पढ़ सकता है। किसके जो चेक होता है ना, चेक के ऊपर जो कोड बना रहता है ना, उसको पढ़ता है। उस पढ़ने का काम कौन करता है? MICR करता है, ठीक है। MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर जो होता है, इसके कुछ लाभ देखते हैं। चेक को पूर्णतः शुद्धता के साथ पढ़ सकता है। चेक की प्रोसेसिंग बड़ी तीव्रता से होती है। और इसके बाद में आता है इसका कि MICR से पढ़े गए डाटा को सीधे कंप्यूटर में डाला जा सकता है, ठीक है। अब फिर इसकी कुछ सीमाएं भी हैं भाई। सीमाएं क्या क्या हैं? यह केवल यह केवल 10 अंकों की संख्या व 4 विशेष अक्षरों को ही पढ़ सकता है। ये इसकी सीमा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इस प्रकार आते हैं, ये इस प्रकार के कैरेक्टर आते हैं या फिर इस प्रकार के सिंबल अगर बन जाते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं, बार कोड आ जाता है चेक के ऊपर, तो बार कोडों को पढ़ने का काम करता है, ठीक है। कौन? MICR, ठीक है। अब इसके बाद में सिंबल भी पढ़ सकता है, ठीक है। डैश सिंबल करता है, अमाउंट सिंबल, ये नंबर, ये कुछ, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो MICR पढ़ता है, ठीक है। अब बात करते हैं जॉयस्टिक की। जॉयस्टिक भी एक क्या इनपुट डिवाइस है। तो जॉयस्टिक क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। यह एक छड़नुमा आकृति होती है। छड़नुमा आकृति होती है। इसे हाथ से पकड़कर घुमाने से उसके अंदर लगी गेंद घूम जाती है। हैंडल को घुमाने से स्क्रीन पर चलती हुई वस्तु की दिशा को आसानी से बदला जाता, मतलब पढ़ा नहीं जाता, आसानी से बदला जा सकता है। इसलिए इस डिवाइस को बच्चों के द्वारा कंप्यूटर वीडियो गेम्स खेलने के लिए काम में ली जाती है। वैसे अधिकांश गेम्स कीबोर्ड द्वारा खेले जा सकते हैं, परंतु जॉयस्टिक से खेलना अति सुविधाजनक होता है। तो जॉयस्टिक के बारे में देखा देते हैं, जॉयस्टिक किस प्रकार का होता है। जॉयस्टिक, एक सेकेंड, जॉयस्टिक इस प्रकार का आपके पास में जॉयस्टिक दिखेगा, ठीक है। ये जो कि वीडियो गेम खेलने के लिए उपयोग में लिया जाता है, ठीक है। ये है आपके पास जॉयस्टिक, ठीक है। इसे घुमाते हैं, यहाँ से ट्रैक बॉल लगा रहता है इसके नीचे, इसके यहाँ के नीचे एक बॉल लगी रहती है इसके नीचे, ठीक है। उसको घुमा कर किया जाता है, ठीक है। इसे वीडियो गेम खेलने में आसानी होती है। अब भाई ये हैंडल है, हाथ से पकड़ के खेले जा सकते हैं ना, हैंडल लग तो रहा है इसके अंदर, वहीं पे बटन दिए हैं, आराम से खेल सकते हैं इससे गेम। उसी प्रकार आप इसी क्रम में नेक्स्ट दूसरा आता है अपने पास। दूसरा है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या होते हैं? तो ट्रैक बॉल के बारे में भी देख लेते हैं। हाँ, ट्रैक बॉल भी ढूंढ लेते हैं अपन, यहीं पे मिल जाएगा ट्रैक बॉल भी। ट्रैक बॉल के लाने भी कहीं दूर जाना नहीं पड़ेगा, यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है। नो नो नो, इसको इसको देखो, ट्रैक बॉल कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। ट्रैक बॉल कुछ इस प्रकार का होता है।
पढ़ते हैं पहले, इसके बारे में फिर देखते हैं। ट्रैक बॉल, या ट्रैक बॉल की माउस की तरह पॉइंटर डिवाइस है जिसमें ऊपर की तरफ से एक बॉल होती है, ठीक है। ये वाली बॉल की बात चल रही, ठीक है। इसे उंगलियों से पकड़कर घुमाया जाता है। इस बॉल को घुमाने से स्क्रीन पर उपस्थित कर्सर घूमता है। गेंद की दिशा में घूमती हुई उस दिशा में पॉइंटर घूमता है, जिसमें भी माउस की तरह दो बटन लगे होते हैं। सब माउस की तरह ये दो बटन लगे रहते हैं, ये वाला और ये वाला। इसमें इसमें माउस की तरह दो बटन लगे रहते हैं। इसकी आवश्यकता पड़ने पर क्लिक किया जा सकता है। ट्रैक बॉल प्राय लैपटॉप कंप्यूटर में लगी होती है, ठीक है। इसे कार्य करना माउस की अपेक्षा आसान हो जाता है, ठीक है। अब ये वहीं की वहीं है, काम करना बिल्कुल आसान हो ही जाएगा आराम से, ठीक है। अब बात करते हैं लाइन पेन। अब लाइन पेन है आपके पास, लाइन पेन के बारे में बात करेंगे। लाइन पेन क्या होता है? लाइन पेन, ठीक है। लाइन पेन, यह ये डिवाइस देखने में साधारण पेन जैसा ही होता है। इससे स्क्रीन पर सीधे ही कोई आकृति बनाई जा सकती है। जैसे कि अब मैं जो आपके सामने ये आकृति बना रहा हूँ, ये पेन जो चला रहा हूँ, ये वही पेन है जो मैं आपको सामने इस बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ ना, वही पेन से पढ़ा रहा हूँ। इसके सिरे पर एक पतली टिप होती है, ठीक है। यह होती है वह एक फोटो सेल लगा होता है। इसका दूसरा सिरा कंप्यूटर के सीपीयू से जुड़ा रहता है। जब पेन की टिप से कंप्यूटर पर कोई आकृति बनाई जाती है तो इसकी पल्स स्क्रीन में ट्रांसमिट होकर कोड जनरेट कर लेती है एवं इसमें कंप्यूटर स्क्रीन पर उसी रूप में दिखाई देती है। इसका प्रयोग हम मानचित्र पर किसी मार्क को लगाने के लिए, जैसे कि क्रिकेट के दर्शकों को मैदान में गेंद की स्थिति वृत्त सर्कल बनाकर दर्शाने के लिए किया जाता है, ठीक है। उस प्रकार इसका प्रयोग किया जाता है। अब आता है आपका डिजाइन। डिजाइन, एक सेकेंड रुको, बोर्ड को क्या हो गया। डिजिटल टैबलेट एंड ग्राफिकल टैबलेट के बारे में बात करते हैं। इस प्रकार देखो, इसे ग्राफिकल टैबलेट भी कहते हैं। जिस प्रकार कागज पर इमेज को बनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार डिजाइन पेन द्वारा इमेज ग्राफिकल को बनाया जाता है। यह मुख्य रूप से CAC या कंप्यूटर एडेड डिजाइन में किया जाता है। किसमें? कंप्यूटर एडेड डिजाइन में। ये CAD के बारे में बात चल रही है, ठीक है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है। अब बात करते हैं OBR। OBR क्या होता है? तो OBR जो होता है ऑप्टिकल बार कोड रीडर होता है। यह एक ऐसा इनपुट उपकरण है जो कि लाइन के रूप में प्रदर्शित डाटा को पढ़ सकता है, जिसे बार कहते हैं। इसमें वर्टिकल बार अलग अलग डाटा के लिए एक निश्चित किए जाते हैं, निश्चित किए होते हैं, जो बार में किसी उत्पाद की विभिन्न सूचनाओं से उत्पाद का मूल, उत्पाद का नाम, उत्पाद की तिथि अंकित की जाती है, ठीक है। यह कोड मानवीय रूप से पढ़े नहीं जा सकते। इस डिवाइस का लाभ यह है कि बिल बनाते समय ऑपरेटर को उत्पाद संबंधी डाटा फीड नहीं करने पड़ता है, ठीक है। OBR स्वतः ही इन डाटाओं को कंप्यूटर में फीड कर देता है, जिससे गलती होने की संभावना नहीं रहती है। इसके इससे यह कार्य भी शीघ्रता से हो जाता है। OBR को शॉपिंग मॉल, मेडिकल स्टोर, पोस्ट ऑफिस में बहुत काम में लिया जाता है। अब OBR को अपन देख लेते हैं किस प्रकार का OBR होता है। OBR लिख लेते हैं इसमें। ऑप्टिकल बार कोड रीडर, ठीक है। इस प्रकार का जो आपने देखा होगा मॉलों में लगा रहता है, इस प्रकार से हम इसको उपयोग में लेते हैं। इस प्रकार से हम इसको उपयोग में लेते हैं। ये दिख रहा है आपके पास कि इसमें एक स्कैनर दिया है और उसको ये रीड कर रहा है, ठीक है।
ये शॉपिंग मॉल या कोई भी बार कोड जहाँ रीड की आवश्यकता होती है वहाँ पर इसको उपयोग में लिया जाता है। अब बात करते हैं ऑफलाइन इनपुट उपकरणों की। ऑफलाइन नहीं, ऑफलाइन इनपुट उपकरणों की बात करते हैं। क्या होते हैं ये तो सभी ऑनलाइन उपकरण थे, ठीक है। अब ऑफलाइनों की बात चल रही है। तो ऑफलाइन उपकरण क्या होते हैं? ऑफलाइन उपकरण ऐसे इनपुट उपकरण होते हैं जो डाटा इनपुट बिना कंप्यूटर की सहायता से कर सकते हैं, ठीक है, तथा बाद में इन डाटाओं को कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस करा लिया जाता है, ठीक है। यहाँ डाटा एंट्री का कार्य अधिकांश है। यहाँ एक प्रकार की डिवाइस को काम में लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि किसी कार्य को करने के लिए डाटा एंट्री में 90% समय लगता है एवं प्रोसेसिंग में 10%, इससे कम। इसलिए इससे 90% इनपुट के कार्य को ऑफलाइन के द्वारा कर दिया जाता है एवं भविष्य में इस संग्रहित डाटा को प्रोसेस करवा दिया जाता है, ठीक है। इस बारे में लिखा है। अब तो इसकी चीज देख लेते हैं कि ऑफलाइन के बारे में। ऑफलाइन इनपुट उपकरण है ये, लेकिन डिवाइस लेकिन डिवाइस उन लोगों के काम नहीं आती है जहाँ तुरंत ही परिणाम की आवश्यकता होती है, जैसे पूछताछ, रेलवे, बैंक ट्रांजेक्शन। ये वाले डिवाइस वहाँ पे काम नहीं आते, वहाँ पे कीबोर्ड वाले काम ही आते। कीबोर्ड, माउस तुरंत चाहिए ना, बात तो ये है। कौन कौन से होते हैं? की कार्ड, की टैब, की फ्लॉपी, की डिस्क, ये चीज़ें होती हैं ऑफलाइन में। की कार्ड क्या होता है इसके बारे में देख लेंगे। ये डाटा एंट्री की सबसे पुरानी ऑफलाइन इनपुट डिवाइस है, की कार्ड, ठीक है। यह डाटा के 5 कार्ड के रूप में संग्रहित करती है। इसके लिए हमें 80 कॉलम से 96 कॉलम की पंच की मशीन होती है, ठीक है। इस मशीन में अस्थायी संग्रहण स्थान होते हैं जो डाटा को अस्थायी रूप से संग्रहण कर लेते हैं। इससे डाटा प्रयोगकर्ता अंतिम 5 करने से पहले डाटा को संशोधित कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं बी टैप, की टैप की। अभी तो की कार्ड की बात करी थी, अब की टैप की बात करते हैं। ये मैग्नेटिक टैप एनकोडर भी कहलाता है, जिसमें सीधे कुंजी को दबाकर डाटा को मैग्नेट के रूप में संग्रहित किया जा सकता है, ठीक है। इसमें एक मैग्नेटिक टैप में संग्रहित होने से पहले अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है, जिसे CRT पर डिस्प्ले होता है, ठीक है, जिसमें डाटा के सही होने की जांच की जा सके। डाटा को चुंबकीय रूप में संग्रहण करने के लिए इसमें मैग्नेट टैप एनकोडर उपलब्ध होते हैं। मैग्नेट टैप में संग्रहित किए गए डाटा के फॉर्मेट को कंप्यूटर में समझा जा सकता है। किसमें? कंप्यूटर में समझाया जाता है। ये किसकी बात कर रहे हैं अपन? की टैप की, ठीक है। अब की फ्लॉपी की बात करते हैं। तो की फ्लॉपी क्या होती है? इन मशीनों का आविष्कार डाटा रिकॉर्डिंग की लागत को कम करने के लिए किया गया। इसके द्वारा डाटा को सीधे डिस्क या फ्लॉपी में स्टोर किया जा सकता है। यह डिस्क कम खर्चीली व बार बार प्रयोग में ली जाने वाली होती है, ठीक है, बार बार प्रयोग में ली जाने वाली होती है। और इसमें टाइपराइटर के समान कीबोर्ड होता है जिसमें कुछ अतिरिक्त कुंजियाँ होती है एवं इसे डिस्प्ले स्क्रीन होता है जो दाईं बाईं कुंजी को प्रदर्शित करता है। कीबोर्ड की अस्थायी संग्रहण होता है जो डाटा को फ्लॉपी और संग्रहण करने में पूर्ण कोड के रूप में संग्रहण कर लेता है। प्रयोगकर्ता स्क्रीन पर डाटा की जांच कर लेता है। यदि डाटा सही है तो उसे फ्लॉपी में स्टोर कर लिया जाता है। की डिस्क की बात करते हैं। तो की डिस्क क्या होता है? की डिस्क डिवाइस का प्रयोग डाटा की रिकॉर्डिंग स्टेशन की तरह किया जाता है, जहां डाटा के अलग अलग पॉइंट को रिकॉर्ड कर एक पॉइंट पर प्रोसेस किया जाता है। इसे 8 से 64 कीबोर्ड स्टेशन पर एक छोटा सा सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, स्मॉल जनरेशन पर्पस कंप्यूटर से डाटा को संग्रहण करने के लिए
करने के उद्देश्य से जोड़ दिया जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक स्टेशन पर एक कीबोर्ड पर एक CRT डिस्प्ले लगा होता है जो कीबोर्ड से इनपुट की इकाई सूचना को स्क्रीन पर CRT पर देख देखकर जांचा जा सकता है ताकि डिस्प्ले में पूरी तरह से डाटा संग्रहित हो। ठीक है, ये तो भाई आपके इनपुट उपकरण के बारे में बात हो गई है। ऑनलाइन इनपुट उपकरण और आउटपुट नहीं ऑनलाइन इनपुट उपकरण और ऑफलाइन इनपुट उपकरण। ठीक है, इन दोनों चीज़ों की बात हो चुकी है। ऑनलाइन में कौन से होते हैं भाई? आपके ऑनलाइन इनपुट उपकरण में आते हैं कीबोर्ड, माउस, OCR हुआ। ठीक है, कैरेक्टर रीडर, मार्क रीडर हुआ। ठीक है, उसके बाद OBR बारकोड रीडर हुआ, और आपका माउस हुआ, कीबोर्ड हुआ। ये सारी चीज़ें किस में आती है? आपकी ऑनलाइन में आती हैं। वहीं ऑफलाइन की बात करें तो ऑफलाइन में आपकी आती हैं भाई की कार्ड आता है, की डिस्क आती है, और क्या आता है आपका की डिस्क के बाद? तो वह है, यहाँ पे बात हुई है कि फ्लॉपी आती है। ठीक है, कि टैब आती है, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब बात करते हैं आपके आउटपुट उपकरणों की। आउटपुट उपकरण या आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? आउटपुट उपकरण तो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पूरी होने पर प्राप्त परिणामों को आउटपुट कहते हैं। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर की कोई प्रोसेसिंग हुई, उस प्रोसेसिंग को पूर्ण होने के बाद जो परिणाम डिस्प्ले पर आते हैं उसे क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। और आउटपुट किस पे आते हैं? आपके डिस्प्ले पे आते हैं। डिस्प्ले क्या हुआ? तो आपका आउटपुट उपकरण हुआ ना, आप आउटपुट डिवाइस हुआ। तो वही उसी के बारे में बात करेंगे। परिणाम को जिन आउटपुट उपकरणों की मदद से प्रदर्शित किया जाता है उन्हें आउटपुट उपकरण कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों के दो प्रकार होते हैं, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और हार्ड कॉपी आउटपुट। ठीक है, दो प्रकार कौन कौन से? सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। अब सॉफ्ट कॉपी आउटपुट क्या होते हैं? प्रोसेसिंग के पश्चात परिणाम स्क्रीन पर प्रदर्शित होते हैं, जो आवाज़ के रूप में प्राप्त किए जाते हैं, सॉफ्ट कॉपी कहलाती हैं। यदि परिणाम को संग्रहण उपकरण में भेजा जाए तो वह भी सॉफ्ट कॉपी कहलाती है। ठीक है, अब हार्ड कॉपी क्या होती है भाई? सॉफ्ट कॉपी देख लिया अपन ने कि भाई डिस्प्ले पे दिख रहा है, ये अब सामने सुनाई दे रहा है, वो तो वो हमारे कहलाने क्या है ना, सॉफ्ट कॉपी में हो गया। हार्ड कॉपी में क्या होता है? तो हार्ड कॉपी की बात करते हैं तो हार्ड कॉपी में की परिभाषा क्या है? हार्ड कॉपी की परिभाषा क्या है? जब परिणामों को प्रिंटर या फ्लोटर द्वारा प्रिंट किया जाता है तो वह हार्ड कॉपी कहलाते हैं। हार्ड कॉपी परिणामों की स्थायी कॉपी होती है एवं इसमें बिना कंप्यूटर की सहायता से पढ़ा जा सकता है। कुछ मुख्य सॉफ्ट कॉपी आउटपुट उपकरण निम्न हैं। कौन कौन से हैं? तो भाई बात करते हैं मॉनिटर जो है आपका एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट उपकरण है। ठीक है, यह आउटपुट उपकरण में सबसे अधिक काम में आने वाला उपकरण है। यह देखने में टीवी जैसा स्क्रीन होता है। यूजर द्वारा दिए गए डाटा को प्रोसेस करने के पश्चात प्राप्त परिणामों को प्रदर्शित करता है। माइक्रो कंप्यूटर में मुख्यतः दो प्रकार के मॉनिटर काम में लिए जाते हैं, कैथोड रे ट्यूब यानी CRT। ठीक है, उसके बाद में लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD। ठीक है, और उसके बाद में LED लाइट इमिटिंग डायोड मॉनिटर। ठीक है, अब बात करते हैं आपके कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर की। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर क्या होता है इसके बारे में देते हैं। पहले अधिकांश कंप्यूटरों में इस तरह के मॉनिटर काम में लिए जाते थे। ये बिल्कुल टेलीविजन के समान होते थे। ठीक है, इस प्रकार के मॉनिटर में पिक्चर ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। CRT मॉनिटर में फास्फोरस लेपित की बात चले स्क्रीन होती थी। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन छोड़े जाते थे तो यह फास्फोरस लेपित स्क्रीन से टकराते थे एवं इन इलेक्ट्रॉनों के टकराने से एक चमक पैदा होती थी। किससे? फास्फोरस लेपित स्क्रीन होती थी और इस पर इलेक्ट्रॉन गन के द्वारा इलेक्ट्रॉन छोड़े जाते थे तो यह चमकीली दिखाई देती थी, जिससे हमें अक्षर दिखाई देते थे। यह मॉनिटर दो प्रकार के होते थे। मोनो मॉनिटर, देखो मैं बताता हूँ क्या क्या होते थे। एक तो होता था आपका मोनो मॉनिटर, ठीक है, और एक होता है कलर मॉनिटर। तो चलो इनके बारे में बात कर लेते हैं। मोनोमीटर, यह एक ही रंग का आउटपुट, एक सेकंड कहाँ जा रहा है भाई,
ये एक ही रंग का आउटपुट प्रदर्शित करते थे क्योंकि इनमें ही इलेक्ट्रॉन गन का प्रयोग किया जाता था। अब एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनों का प्रयोग हो रहा है। फास्फोरस लेपित मॉनिटर होते थे, स्क्रीन फास्फोरस लेपित स्क्रीन होती थी, उस पर इलेक्ट्रॉन गन के द्वारा उसको इलेक्ट्रॉनों को छोड़ा जाता था और जो वो स्क्रीन पर जो क्या बोलते हैं अक्षर आते थे और वो उनमें चमक होती थी, चमक की वजह से वो दिखते थे। ठीक है, अब आते हैं कलर के बारे में। इसमें आउटपुटिंग रंगीन दिखाई देती है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन गन का प्रयोग किया जाता है। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन गनों का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉन गन का प्रयोग तो किया जाता है लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन गनों का प्रयोग किया जाता है RGB। ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू प्रकार के इलेक्ट्रॉन छोड़ती थी। RGB मतलब रेड कलर का, और G4 ग्रीन कलर का, B4 ब्लू कलर की, ये 3 प्रकार के इलेक्ट्रॉन छोड़ती थी। इन रंगों के मिश्रण से हम कई रंग प्राप्त करते थे। ठीक है, इन रंगों के मिश्रण से हम कई रंग प्राप्त करते थे। कैथोड रे ट्यूब शंकु आकृति की होती थी जिसमें नोक पर 2 चुंबकीय विक्षेपित वॉयल लगी रहती थी जो इलेक्ट्रॉन बीम की एक्स एक्स तथा वाई की स्थिति नियंत्रण करती थी। ठीक है, देखो मैं बता दूं क्या है आपका, एक सेकंड में देख लेते हैं। दूसरा, मॉनिटर में काम आने वाली शब्दावली। ठीक है, पिक्सल। पिक्सल क्या होता है भाई, ये देख लें। मॉनिटर की चीज़ है ये पिक्सल भी। पिक्सल क्या होते हैं वो देख लेते हैं आप। कंप्यूटर की स्क्रीन पर बहुत छोटे बिंदुओं में बटी रहती है। स्क्रीन पर उपस्थित इन बिंदुओं को पिक्सल कहते हैं। छोटे छोटे बिंदु से बनकर एक फोटो बनता है ना, वो जो फोटो होता है ना वो छोटे छोटे बिंदुओं से बनकर बना होता है। उन छोटे छोटे बिंदुओं को पिक्सल कहते हैं। ठीक है, रेजुलेशन के बारे में बात करते हैं। स्क्रीन से प्रति इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित बिंदुओं की संख्या मॉनिटर की रेजुलेशन कहलाती है। हाँ भाई, ये देखो क्या है, जो मेरे पास जो बोर्ड चल रहा है इस बोर्ड में रेजुलेशन है। क्या रेजुलेशन है भाई, इसमें जो कितने डॉट डॉट की डॉट डॉट में होंगे जो इतने साफ स्क्रीन मेरे को दिखाई दे रही है। ठीक है, तो उन बिंदुओं की, उन डॉटों की संख्या मॉनिटर की रेजोल्यूशन कहलाती है। यानी इस मॉनिटर की रेजोल्यूशन क्या है, उन डॉटों की संख्या है। तो उन डॉटों की इतनी संख्या है कि जितनी कम होगी उतना आपको पिक्सल या क्या बोलते हैं स्क्रीन धुंधली दिखेगी, जितनी अधिक होगी उतनी अच्छी अच्छी दिखेगी। ये क्या है कि डॉटों की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, जितनी अधिक बिंदु होंगे मॉनिटर का रेजोल्यूशन उतना ही अच्छा होगा। देखो यहाँ भी यही लिख दिया, और स्क्रीन पर तस्वीर अच्छी स्पष्ट दिखाई देगी। ठीक है, अब आता है आपका दूसरा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो यह एक डिजिटल डिस्प्ले सिस्टम है जिसमें कांच की 2 परत के मध्य पारदर्शी द्रव्य क्रिस्टल भरा भरा होता है। इसे LCD की भारी परत टिन ऑक्साइड तथा इंडियम ऑक्साइड द्वारा लेपित होती है जिसमें वह चालक बना जाती है। ठीक है, LED मॉनिटर CRT मॉनिटर की तुलना में पतले होते हैं। LED मॉनिटर पर जब प्रकाश गुजरता है तो प्रकाश के ध्रुवीकरण द्वारा पिक्चर बनती है। LED मॉनिटर अधिकांश लैपटॉप, पॉपटॉप, कैलकुलेटर, वीडियो गेम्स आदि में काम में लिए जाते हैं। इनमें कम बिजली की उपयोगिता होती है, इनका आकार छोटा व वजन कम होता है लेकिन कीमत अधिक होती है। रेजुलेशन एवं रंग के आधार पर मॉनिटर निम्न प्रकार के होते हैं। देखो बात ये है, लिक्विड के बारे में बात कर ली और फॉस्फोरस लेपित की बात कर ली। फॉस्फोरस लेपित वाला कौन सा था आपका, कि वो था मोनोक्रोम मॉनिटर था। ठीक है, और भाई आपका कलर मॉनिटर था। ये दोनों बात कर ली थी अपन ने। ये क्या थे आपके, ये जो थे ना, ये कैथोड रे ट्यूब RCT वाले मॉनिटर थे। कैथोड ट्यूब वाले। ठीक है, इनमें क्या इलेक्ट्रॉन गनों का प्रयोग किया जाता था। इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन निकलते थे। ये तो यहाँ पे ग्रीन मतलब रेड ग्रीन ब्लू से कलर हो जाता था, और एक ही प्रकार का जैसे ग्रीन ग्रीन निकलता था, ग्रीन ग्रीन प्रकार का, ब्लू ब्लू का, ब्लू ब्लू का, रेड रेड का। तो 2 प्रकार की मॉनिटर होती थी, एक तो होती है मोनोक्रोम मॉनिटर और एक होती थी कलर मॉनिटर।
कलर मॉनिटर जो होती थी उसमें 3 प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स निकलते थे, और जो मोनोक्रोम होती थी उसमें एक ही प्रकार के मॉनिटर निकलते इलेक्ट्रॉन निकलते थे। ठीक है। अब लिक्विड क्रिस्टल के अंदर भी क्या है ना, इसमें द्रव्य क्रिस्टल भरा होता है। ठीक है। उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन गनों का प्रयोग किया, मतलब इलेक्ट्रॉनों का प्रयोग किया, यहाँ पर द्रव्य क्रिस्टल भरा होता है जो कि ऑक्साइड तथा इंडियम ऑक्साइड द्वारा लेपित होता है। ठीक है। अब बात करते हैं एम जी ए मतलब इसके क्या बोलते हैं प्रकार, बात करते हैं रंगों के आधार पर मॉनिटरों के प्रकार के बारे में बात करते हैं। एम जी ए क्या होता है? एम जी ए एम जी ए मोनोक्रोम ग्राफिकल अडेप्टर होता है। एम जी ए ये मॉनिटर एक ही रंग प्रदर्शित करते हैं, एम जी ए। ठीक है। एवं इनका रेजोल्यूशन अच्छा नहीं होता है। इसमें 9 पिन डी टाइप मेल कनेक्टर होते हैं जो कि CPU से जुड़े रहते हैं। ठीक है। अब आता है आपका सीजीए। तो सीजीए क्या है? कलर ग्राफिक अडाप्टर होते हैं। ये रंगीन मॉनिटर होते हैं। ठीक है। परंतु इनका रेजोल्यूशन भी अच्छा नहीं होने के कारण ग्राफिकल तो डिस्प्ले नहीं कर पाते हैं। ठीक है। ग्राफिकल इसमें डिस्प्ले नहीं कर पाते हैं। हाँ, इनका रेजोल्यूशन ही अच्छा नहीं होता क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, रेजोल्यूशन वैसे ही कम आएगा। अब आता है वीजीए। वीजीए क्या होता है? वीजीए वीडियो ग्राफिकल अडाप्टर। इसका रेजोल्यूशन सीजीए मॉनिटर से अच्छा बता एसवीजीए से कम अच्छा होता है। एसवीजीए थोड़ा सुपर होता है, लेकिन ये क्या है ना, सीजीए से अच्छा होता है वीजीए। ठीक है। वीडियो ग्राफिकल अडाप्टर होता है। सीजीए का मतलब कलर ग्राफिकल अडाप्टर होता है। एमजीए का मतलब मोनोक्रोम ग्राफिकल अडाप्टर होता है। ठीक है। अच्छा होता है। और इसमें 15 पिन डी टाइप मेल कनेक्टर होते हैं जो सीपीयू से जुड़ देते हैं वीजीओ में। ठीक है। अब आते हैं एसवीजीए। एसवीजीए क्या होता है? एसवीजीए के बारे में देख लेते हैं। एसवीजीए के बारे में देख लेते हैं। एसवीजी सुपर वीडियो ग्राफिकल अडेप्टर होता है। ये इस प्रकार के मॉनिटर का रेजोल्यूशन सबसे अच्छा होता है। ये टेक्स्ट ग्राफिक्स आदि को डिस्प्ले कर सकते हैं। इनमें 15 पिन टाइप मेल कनेक्टर होते हैं जो सीपीयू से जुड़े रहते हैं। ठीक है। अब आप बात करते हैं लाइन इमिटिंग डायोड मॉनिटर के बारे में। लाइन इमिटिंग डायोड मॉनिटर क्या होता है? इसे एलसीडी बोलते हैं। यह एलसीडी का उन्नत संस्करण है। इस यह एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसमें एक छोटी सी एलसीडी लगी होती है। यह विद्युत करंट इन एलसीडी से गुजरता है तो एलसीडी प्रतिदीप्ति होती है। एलईडी को आईआरईडी भी कहते हैं। एलसीडी मुख्यतः लाल प्रकाश उत्सर्जन करती है, किंतु आजकल एलसीडी हरा, नीला व सफेद प्रकाश भी उत्पन्न करती है। इन अलग अलग रंगों के संयोजन से एलईडी में विभिन्न रंगों में चित्र दिखाई देते हैं। एलईडी से एलसीडी की अपेक्षा में लाभ। एलईडी में बिजली की खपत कम होती है। ठीक है। एलईडी में एलसीडी की अपेक्षा अधिक पतली होती है। एलईडी की कार्य क्षमता अधिक होती है। ठीक है। ये तो हुई आपके मॉनिटर्स के बारे में। आउटपुट उपकरण होते हैं जो कि आपको विजुअल रूप में यानी कि डिस्प्ले के रूप में दिखाई देते हैं। अब बात करें सॉफ्ट कॉपी में, आपको जो सॉफ्ट कॉपी में आउटपुट देते हैं, नहीं हार्ड कॉपी में आउटपुट देते हैं वो, ये तो है सॉफ्ट कॉपी वाले, वो हार्ड कॉपी वाले देखते हैं। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग से प्राप्त प्रिंटर के बारे में बात चली। प्रिंटर आता है। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग से प्राप्त परिणामों को हार्ड कॉपी में प्राप्त करने के लिए प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। अलग अलग प्रिंटर्स का अलग अलग कार्यों के आधार पर किया जाता है उपयोग। ठीक है। कुछ प्रिंटर केवल टेक्स्ट ही प्रिंट करते हैं, बल्कि जबकि कुछ प्रिंटर टेक्स्ट ग्राफिक्स दोनों प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंटरों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। तो कौन कौन सी है? एक तो तकनीकी के आधार पर प्रिंटरों का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है। तकनीकी के आधार पर प्रिंटरों को 2 प्रकार में विभाजित किया गया है, इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन से होते हैं? धातु के छोटे छोटे हथौड़े कार्बन के रिबन पर चोट करते हैं, लेकिन रिबन के नीचे वह पेपर रखा होता है जिस पर प्रिंट लेना होता है। जब के हथौड़े द्वारा चोट दी जाती है तो पेपर पर प्रिंट आ जाते हैं।
डॉट मैक प्रिंटर इसका उदाहरण है, डेली व्हील प्रिंटर इसका उदाहरण है, बैंड प्रिंटर इसका उदाहरण है और चेन प्रिंटर इसका उदाहरण है। ठीक है, तो भाई ड्रम प्रिंटर के बारे में पहले देख लेते हैं, ड्रम प्रिंटर क्या है। और ड्रम प्रिंटर भी है यार, देखो डॉट मैक, डेली व्हील, बैंड, चेन और ड्रम, ये 5 प्रकार के प्रिंटर हैं जो कि आपको हथौड़े पर काम करते हैं। ठीक है, अब आते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटरों के बारे में। ये कौन कौन से, इस प्रकार के प्रिंटर में हथौड़े जैसी किसी वस्तु द्वारा रिबन पर चोट नहीं दी जाती है। ठीक है, इस तकनीकी में प्रिंटर हेड व कागज के मध्य भौतिक संपर्क नहीं होता है। इसमें मुख्य उदाहरण है इंकजेट, लेजर, थर्मल प्रिंटर। गति के आधार पर प्रिंटरों की व्याख्या वर्गीकरण देखते हैं। तो गति के आधार पर प्रिंटरों का वर्गीकरण, गति के आधार पर प्रिंट 3 प्रकार के होते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर, ठीक है, लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर क्या होते हैं, इस प्रकार के प्रिंटर एक समय में एक कैरेक्टर प्रिंट करते हैं। जब कैरेक्टर सॉलिड फॉन्ट या फॉन्ट मैट्रिक्स फॉर्मेट में हो सकते हैं। इनकी गति सीपीएस में मापी जाती है, कैरेक्टर पर सेकंड सीपीएस में। इस प्रकार के प्रिंटर निम्न होते हैं, डोर मैट्रिक्स प्रिंटर, डेली व्हील प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। ठीक है, अब आते हैं आपके लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर क्या होते हैं, लाइन प्रिंटर इस प्रकार के प्रिंटर एक समय में एक पूरी पंक्ति छापते हैं। जब इस प्रकार के प्रिंटर तीव्र गति से कार्य करते हैं, इसमें अधिकांश इम्पैक्ट तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। इनकी गति LPM यानी लाइन पर मिनट में होती है, LPM में होती है। ये 1 मिनट में 300 से 2500 लाइनों को 1 मिनट में प्रिंट कर सकते हैं। यह एक लाइन में 132 से लेकर 136 कैरेक्टर तक प्रिंट कर सकते हैं। इसके निम्न उदाहरण है बैंड प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। ठीक है, अब बात करते हैं पेज प्रिंटर के बारे में। पेज प्रिंटर क्या होता है, पेज प्रिंटर इस प्रकार के प्रिंटर तीव्र गति वाले नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं जो एक मिनट में 2000 लाइनें प्रिंट कर सकते हैं। इनका उदाहरण इलेक्ट्रॉनिक जेरोक्स मशीन है, जिसमें इलेक्ट्रोग्राफिकल तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के प्रिंटर महंगे होते हैं एवं इनकी प्रिंटिंग उच्च कोटि की होती है, जैसे लेजर जेट। ठीक है, लेजर जेट। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख प्रिंटरों का वर्णन निम्न प्रकार है। कैसे है, देखो डॉट मैक प्रिंटर के बारे में बात करते हैं। डॉट मैक प्रिंटर क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इस प्रकार के प्रिंटर प्रत्येक अक्षर को डॉट के रूप में प्रिंट करते हैं। ठीक है, डॉट के रूप में प्रिंट करते हैं। ठीक है, और इसके बाद में इसमें एक प्रिंट हेड होता है, जिसमें पतली पतली 9 से 24 पिनें ऊर्ध्वाधर होती हैं एवं अक्षर कई कॉलम में मिलकर धने होते हैं। प्रत्येक कॉलम में वही पिन पीछे लगे कैथोड की चोट के रिबन पर टकराती हैं, जो एक अक्षर को बनाने के लिए आवश्यक हैं। इस प्रकार पर अक्षर कई चरणों में बनता है। प्रिंटर हेड पर लगी वह सुइयां रिबन से सुइयां टकराती हैं, जिससे CPU द्वारा संकेत मिलता है। यह अक्षर 57.7x3 या 9-13 बिंदु के मैट्रिक्स में छापा जाता है। इस प्रकार के प्रिंटर की गति कैरेक्टर पर सेकंड CPS यानी कैरेक्टर पर सेकंड में होती है। यह सेकंड में 40 से 250 अक्षर तक छाप सकते हैं। इसका प्रिंट हेड दोनों दिशाओं में प्रिंटिंग कर सकता है, और इसलिए इसे डायरेक्शनल प्रिंटर भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके लाभ देख लेते हैं। एडवांटेज, यह प्रिंटर अधिक महंगे नहीं होते हैं, इनकी गति प्रति पृष्ठ छपाई सस्ती पड़ती है, इनका रखरखाव आसान होता है, या कह सकते हैं इनके एक साथ कई प्रतियां प्रिंट कर सकती हैं। ठीक है, कौन, डॉट मैट्रिक प्रिंटर। ठीक है,
इनका कोई निश्चित फ़ॉन्ट नहीं होता, इसलिए ये किसी भी प्रकार के अक्षर छाप सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। इनके द्वारा चार्ट या ग्राफिक्स प्रिंट किए जा सकते हैं। अब हानियाँ देख लेते हैं इनकी। हानियाँ क्या क्या हैं? इनके द्वारा तस्वीर नहीं छापी जा सकती।